श्री कुणाल जी, हमारे पॉलिट ब्यूरो के केंद्रीय कमेटी के तमाम साथीगण, तमाम विधायक और पिछले 11 दिन से पूरे बिहार के कोने कोने में जो पदयात्रा चल रही थी, इस पदयात्रा में शामिल रहे, इस पदयात्रा के पूरे मुहिम में साथ रहे सभी साथियों को मेरा इंतजार। बदलो बिहार नया यात्रा, इसी के साथ हम लोगों ने यात्रा शुरू की और जो हमने देखा नवादा से पटना आते हुए, इस समय बिहार की सरकार पूरी तरह से जनता से अलग थी। जनता और सरकार बिल्कुल अलग, कोई लेना देना जनता के लिए सरकार के बीच में रहेंगे। और ये सिर्फ यात्रा की बात नहीं है, हमने उस दिन तो इसको बहुत शिद्दत से महसूस किया जब कोसी का तटबंध टूटा हुआ था। हम लोग दरभंगा के इलाके में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे और उस समय पटना में जनता दल यूथ की बैठक हो रही थी नीतीश जी के नेतृत्व में, और वहां मंथन चल रहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश जी को फिर कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाए और 243 में 225 सीट कैसे जीता जाएगा, इसके लिए रणनीति बनी। और पूरा उत्तर बिहार बाढ़ में डूबा हुआ था। पूरे बिहार में लोग भूमि सर्वे को लेकर परेशान, स्मार्ट मीटर को लेकर परेशान, क्या 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 इससे कोई लेना देना। वो आपको समझाएंगे कि स्मार्ट मीटर से आप स्मार्ट बनेंगे। बिहार को स्मार्ट बनाने का तरीका है कि बिहार के घर घर में स्मार्ट मीटर देकर के लूट मंडल होगा। हर बात पे आपसे झूठ बोलना, आपके किसी सवाल का कोई जवाब ना देना, किसी से कोई बात नहीं करना, एक ऐसी अहंकारी सरकार इस समय बिहार में मौजूद है। और कहते हैं कि डबल एक पटना में एक दिल्ली में, और दोनों मिलकर, कोई अलग नहीं है, दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं और दोनों मिलकर के बिहार की जनता पर इस समय लगातार उनके साथ धोखाधड़ी, उनके ऊपर हमले पूरे बिहार में। लोग सोए हुए स्थिति में अगर होते तो आज हम लोग नवादा में सिर्फ घर जलाने की बात नहीं कर रहे होते, नवादा में बहुत बड़ा जनसंहार हो गया और वैसे भी घर के सब कुछ नष्ट हो गए। तो हमने पूछा कि ऐसा क्यों, क्या मामला था? तुम लोगों ने बताया कि देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले साल नहीं हुआ था, बीच बीच में ऐसा होता है। जिस जमीन पर हम लोग बसे हुए हैं, कैसे है मेरी भूमि, अपना एक झोपड़ी डाल करके उस जगह से उनको खदेड़ना। आप पीछे देखेंगे एक सज्जन, एक बुजुर्ग 70 साल के दिख रहे हैं, उनकी तस्वीर यहाँ है, उनका नाम है रघुनाथ दास। हम लोग सड़क से तो भूमि सुधार करना होता नीतीश बाबू को, तो वो आयोग की रिपोर्ट को लागू करते, पूरा नहीं तो कम से कम आधा लागू करते। उस रिपोर्ट को तो नीतीश जी ने पूरे दाम में फेंक दिया। ये भूमि सर्वे कोई भूमि सुधार के लिए नहीं हो रहा है, ये भूमि सर्वे हो रहा है कि बिहार में इतने लंबे समय के भूमि आंदोलन के जरिए, संघर्षों के जरिए दशकों से, अभी धीरे की बात कर रहे थे भोगन से झाके जमाने की, आजादी के पहले के दौर में जमींदारी उन्मूलन के लिए आंदोलन खड़े करके जो गरीबों ने अपनी एक पहचान बनाई, थोड़ी सी भी जगह गरीब के कब्जे में आई, उस जमीन पर गरीबों ने झोपड़ी लगा करके किसी तरह वो जिंदा रह रहे हैं। इस भूमि अधिकार को, जो कुछ भी आपको अभी तक मिला है, इसको नष्ट करने के लिए, छीनने के लिए और पूरे बिहार में एक लैंड बैंक बना करके बिहार की जमीन को किसान से, गरीबों से लेकर के कंपनियों को देने के लिए साजिश है। कब्जा करके कंपनियों को दे दिया जाए, कॉर्पोरेट राज कायम किया जाए, इसकी साजिश है। तो बिहार की भूमि सर्वे इसीलिए हो रहा है और इसीलिए यात्रा में जो हम लोग ऐलान किया कि बिहार में जो गरीब जहां बसे हैं
उस जमीन का, बिहार में जितने मुसलटोली है उन तमाम लोगों को उस जमीन का पहले पर्चा दो, उस जमीन की गारंटी दो। जमीन के पर्चा के बगैर बिहार में कोई भूमि सर्वे नहीं चलेगा। ये बिहार के गरीबों ने लाभ किया। जो हमने देखा कि स्मार्ट मीटर को लेकर लोग परेशान हैं, ये क्या है? गरीबों को फिर से अंधेरे में ढकेल देने की कोशिश। अब कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर से स्मार्ट बनेंगे, नहीं। ये स्मार्ट मीटर के पीछे की कहानी कुछ और है। नीतीश जी के अधिकारी जो पावर कॉर्पोरेशन के सीएमडी अभी जेल में है, इन्हीं की जांच चल रही है, छापा चल रहा है। ये स्मार्ट मीटर की कंपनियों के साथ उनका लेन देन है। ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है और भ्रष्टाचार के जरिए तय किया गया कि यहाँ पर स्मार्ट मीटर खोल दिया जाए। जबकि सवाल हमारे संदीप जी ने विधानसभा में उठाया था कि नीतीश जी एक तरफ तो सर्वे किया गया, एक तरफ तो पता चला कि 6000 से कम कमाई पर बिहार के 95 लाख परिवार हम लोगों ने मांग उठाई कि बिहार के गरीबों को भी पंजाब के तर्ज पर, दिल्ली के तर्ज पर 200 यूनिट बिजली बिहार के गरीबों को फ्री में देना होगा। बिहार के किसानों को भी 200 यूनिट बिजली फ्री में देना होगा। लेकिन नीतीश जी ने काम किया, उनका लगा दिया स्मार्ट मीटर। और स्मार्ट मीटर से लोग इतने परेशान है, वो मीटर इतना स्मार्ट है कि हर 7 दिन में 10 दिन में रिचार्ज मांग रहा है। 7 दिन में 10 दिन में पैसा खत्म और बिजली भी खत्म। ये बिहार के साथ ये अन्याय, ये मजाक और इतना अहंकार की बात सुनने में हो गया, कितनी खराब हो गया हमेशा के लिए। आज तक किसी एक शराब माफिया पर कार्रवाई नहीं हुई, किसी एक शराब माफिया को एक दिन के लिए आपने जेल में नहीं डाला। जेल भी आपने जेल में डाला तो गरीबों को डाला। सरकार के खिलाफ जनता की आवाज, इसको बुलंद करने के लिए ये यात्रा निकली थी। और मैं समझता हूँ कि यात्रा के बाद अब हम सम्मेलन कर रहे हैं। राजा राम ठीक कह रहे थे, जैसे उड़ीसा में हमने कर लिया नवीन पटनायक का इस्तेमाल करके, अभी नवीन पटनायक बाहर हो गए और भाजपा की सरकार है। तो भाजपा का भी काम चल रहा है। हमने देखा गया कि लोग कितने दुखी हैं। बाजी जी का इलाका है, सांसद है, मंत्री है और जमीन पर लगातार दलितों पर हमले हुए हैं। सज्जन माझी की हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी ललिता देवी हमारे साथ गया में पदयात्रा में थी। सज्जन माझी रास्ते में मिले, जिनके तलवार से हाथ काट दिया गया। आज तक मुआवजा नहीं मिला। आज तक बिहार सरकार में वो पूरा परिवार कैसे जिंदा रहेगा, उनके बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे, आज तक सरकार ने कुछ सोचा नहीं है, कोई मुआवजा नहीं दिया। सरकार चल रही है। की बात करें, अभी हम देख रहे हैं कि जीविका में सब लोग हड़ताल पे है, आंदोलन में है। और ये जीविका के ऊपर जो हमला है, इस बात को समझ लीजिए। सरकार ने नीतीश जी मिल गए। पहले कहते थे कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। ये मांग सबसे पहले हमारे में उठाई थी। जब झारखंड अलग हुआ बिहार से तो मुआवजा चाहिए। बिहार के सारे खदान, सब बड़े बड़े कल कारखाने सब चले गए झारखंड में। तो बिहार एक बहुत गरीब राज्य है, बहुत पिछड़ा राज्य है, तो बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ पहाड़ी राज्यों को मिलता। जो हिमालय के गोद में जो राज्य है, वहां उन राज्यों को ही से मिलता। तो क्या नीतीश बाबू आपको ये पता नहीं था? हिमालय नेपाल में है, बिहार में नहीं है। तो विशेष राज्य की मांग क्यों उठा रहे थे? विशेष राज्य के लिए ऐसा कोई काम नहीं है। विशेष बजट में जो विशेष पैकेज की घोषणा हुई तो हल्ला किया गया कि विशेष पैकेज आ गया, रुक गया। उसमें क्या था? हवाई अड्डा है, एक और बन गया। दुनिया में बने, दरभंगा में बना है, गया में है, पटना में है, कुछ और बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। और हवाई अड्डे का भी समझ लीजिए। हवाई अड्डा आजकल सरकार ने बताया कि भाई यहाँ हमें पता चला कि एक छोटा सा कस्बा बलिगंज, हर रोज वहां से 5 बस जा रही है कलकत्ता। 2 बस खुल रही है सिलीगुड़ी के लिए, 1 बस खुल रही है दिल्ली के लिए। कौन जा रहे हैं? विधानसभा में बात खत्म। लेकिन नीतीश जी, हमने देखा इस यात्रा में
कि बिहार के गरीब भूले नहीं है। आपकी एक एक बात, आपने एक एक जो वादा किया है सरकार से, लोगों को एक एक वादा याद है, और इसीलिए आपके जो हक को उसका पार हिसाब करके क्या मेरे बात से ले लेंगे। और इसके लिए ये आपका मीटिंग थी। ये सारे सवाल बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बदलने के लिए। और आपने देखा कि जब हमारा चाहिए, बिहार को सरकारी अस्पताल चाहिए, गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वहां बेहतर इंतजाम चाहिए। और जब बच्चे स्कूल की बात कर रहे हैं तो गिरिराज सिंह स्कूल की बात, दुनिया के किसी भी कोने से गैर कानूनी ढंग से अगर कोई घुस रहा है तो सबसे पहले उसका जवाब तो नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, उसका जवाब तो अमित शाह को देना चाहिए। और आप आकर के यहाँ हिंदू मुस्लिम करके बांग्लादेशी कह करके लोगों को बांट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बिहार को बिगाड़ने की कोशिश है। इस यात्रा में एक गरीबों के बीच में, मेहनत कशों के बीच में एक बहुत बड़ी एकता निर्माण करने का सूत्र हमने किया। हमने जो कोशिश की, कैंसर लोग पीड़ित है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी साजिश है, दलितों पर हमला करो और अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हमला करो। फिर हिंसा के जरिए पूरे हमारी एकता को, समाज को काला बाला, उसको नष्ट कर देना चाहते के बीच में बराबरी इसकी बात करता है। सिर्फ वोट की बराबरी नहीं, सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी की बात करता है। हमारा संविधान सबके लिए पूरे न्याय के पास है। और जो लोग भी सोच रहे हैं कि पूरे देश में जाति आरक्षण बनना करानी होगी, ये संकल्प हमारा है। इस संकल्प को लेकर के इस सम्मेलन से आज हम लोग फिर वापस जाएंगे और आपके बीच में गुजर गए, बिहार के अंदर, बिहार के बाहर भी। इसी दौर में दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक GN सारीवाला, आप लोगों ने तस्वीर देखी होगी, 90% विकलांग, 90% विकलांग एक व्हील चेयर में बैठ करके दिल्ली में